तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि सिटीज़ में कुछ नए क्राफ्ट्स इस्तेमाल होते हैं। क्राफ्ट्स यानी कि हस्तकला और स्किल्ड तरीके से कुछ चीज़ें बनाई जाती है। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बनते थे हड़प्पन सिटीज़ में, जो कि बहुत ही स्किल्ड तरीके से बनाए जाते थे, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते थे और बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं अगर स्किल्ड तरीके से बनाए जाए तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो कुछ कपड़े बहुत प्रॉपर फिटिंग के आते हैं, उनका कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है, मुलायम होता है, नरम होता है और हमारे उपयोग को पूरा करता है। सिमिलरली जूतों के बारे में बात करें तो हम अगर जूते प्रॉपरली बने हैं तो उसे बोलते हैं गुड क्राफ्टमैनशिप, यानी कि अच्छे से काम किया गया है, अच्छे से कारीगरी करी गई है। तो हड़प्पन भी एक सिटी ही थी और वहाँ पे भी अच्छे कारीगर और अच्छे तरीके से बनाने वाले लोग मिलते थे। और ये ऑब्जेक्ट्स कितने अच्छे से बने हैं, कितनी फाइन क्वालिटी के बने हुए हैं, वो हमें इनको आर्कियोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला? स्टोन, शेल, मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया या गोल्ड या सिल्वर हो गए, इनसे बने हुए चीज़ें मिली है। अब कॉपर और ब्रॉन्ज जो है, इससे क्या क्या बनाया गया? टूल्स बनाए गए। टूल्स बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आते हैं, वो टूल्स बनाए गए थे। साथ ही साथ इनसे हथियार बनाए गए, वेपन्स बनाए गए, ऑर्नामेंट्स बनाए गए। ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी टाइप ऑफ चीज़ें जो हमें सजावट के काम आती है, अपने आप को अच्छा दिखाने के काम आती है, वो चीज़ होती है ऑर्नामेंट्स। वेसल यानी कि बर्तन। तो हम कॉपर और ब्रॉन्ज से टूल, वेपन, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल बनाते थे। और गोल्ड एंड सिल्वर से हम क्या बनाते थे? हम या तो ऑर्नामेंट्स बनाते थे, अगेन गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी बनाते थे, एंड साथ ही साथ वेसल यानी कि बर्तन बनाते थे जो गोल्ड एंड सिल्वर के। और सबसे ज़्यादा हमें अच्छी और बड़ी चीज़ जो आर्कियोलॉजिस्ट को पता चली है, वो बड़ी है बीड्स के बारे में, वेट्स के बारे में एंड ब्लेड्स के बारे में। तो एक एक करके हमें समझ लेना चाहिए कि वेट्स क्या होते हैं। कोई भी सिविलाइजेशन आप देख लीजिए या कोई भी ह्यूमन ट्रांजेक्शन देख लीजिए तो वेट्स का काम आता ही है। वेट्स यानी कि बाट यानी कि नापने का तरीका। हम अगर सब्जी ले रहे हैं या किराने का सामान ले रहे हैं या फिर गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें नापना रहता है और नाप के हम उसका रेट तय करते हैं और फिर हम पैसे अदा करते हैं। तो इसलिए एक सिविलाइजेशन में स्टोन वेट्स जो थी वो यूज़ की जा रही थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टोन के वेट्स बने थे। और ये कौन सा स्टोन था? स्टोन का नाम था चर्ट। एक स्पेशल टाइप का स्टोन होता है जो कि हमें वेट बनाने के लिए, भार बनाने के लिए, बाट बनाने के लिए काम आता है। तो वेट्स यानी कि वेट जो है उसका मतलब होता है बाट या भार, जो हम जो तोल काटा होता है उसके एक साइड नापते हैं, राइट। जो हमारा बैलेंस होता है तोल काटे का, उसके एक साइड पे हम बाट रखते हैं और दूसरे साइड पे सामान रखते हैं और इस तरीके से हम नापते हैं। तो ये यूज़ किए गए थे, ये टाइप के बाट यूज़ करते थे स्टोन वेट्स प्रेशियस स्टोन और मेटल को उनका वजन नापने के लिए, और उसे फिर बेच दिया जाता था। दूसरी चीज़, बीड्स की बारे में बात की तो बीड्स की इमेज आपको दिख रही होगी कि ये बीड्स की इमेज है। अब बीड्स है क्या और होती क्या थी? तो बीड्स होती है डेकोरेटिव पीसेस जो आपके ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में यूज़ होती है। आपको ये इमेजेस दिख रही है, ये बीड्स की इमेजेस हैं। और ये वाली बीड्स स्पेशली जो बनी हुई है, जो आपको इमेज में दिख रही है, अलग अलग मटेरियल से भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे इमेज में रेड स्टोन करके होता है, कार्नेलियन करके एक स्टोन होता है जो रेड कलर का होता है। इस स्टोन को पहले काटा जाता है, फिर उसे शेप दिया जाता है, फिर उसे पॉलिश किया जाता है। पॉलिश यानी कि घिसा जाता है ताकि चुभे नहीं। हम गले पे पहनते हैं या हाथ पे पहने तो उसे पॉलिश होना चाहिए, शेप की एक प्रॉपर डिज़ाइन देने के लिए। और कट यानी कि बहुत बड़े पत्थरों से हमें प्रॉपर अपने हिसाब से, अपनी ऑर्नामेंट की डिज़ाइन के हिसाब से निकाला जाता है। फाइनली इन्हें जोड़ने के लिए इनके बीच में से इनके सेंटर से एक होल बनाया जाता है जिससे स्ट्रिंग जाए। तो इंग्लिश में अगर बोले तो फाइनली अ होल वॉज बोर्ड यानी कि इनके बीच में से एक स्ट्रिंग निकालने के लिए एक फाइन गड्ढा खोदा जाता है, जो कि जिससे स्ट्रिंग निकल जाए इनके थ्रू, और फिर एक तरीके से ज्वेलरी में सेट किया जाता है इन्हें।
उसके बाद जो चीज़ है वो है स्टोन ब्लेड्स। ब्लेड्स यानी कि अगेन काटने का सामान। काटने का सामान यानी कि इससे क्या काटते थे, तो ठीक है बहुत सारी चीज़ें काटते थे हम, सब्जी भाजी हो गई, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, साथ ही साथ हम जो काटते थे वुड्स भी और ये सारी चीज़ें भी काटते होंगे, तो उसके लिए ब्लेड का इस्तेमाल होता था। तो ये ब्लेड प्रॉपर इमेज नहीं मिल रही है, तो मैंने कुछ इमेज फाइंड की थी स्टोन ब्लेड्स की कि किस तरीके से स्टोन को शार्प किया जाता है ब्लेड की तरह यूज़ करने के लिए, और अलग अलग टाइम पीरियड में आपको पता चलेगा। साथ ही साथ हैंडल भी है ताकि हम ब्लेड वाला हिस्सा ना पकड़े और हैंडल हमें हाथ को प्रॉपर आरामदायक तरीके से हम काट पाए चीज़ों को। एंड फाइनली जो चीज़ मिली इन्हें वो एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ मिला। आप ये एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये एक स्टैचू है जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली। ये स्टैचू किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की होगी। आज भी देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट पर्सन की स्टैचू बनती है, नॉर्मल लोगों की हम जैसे कि स्टैचू नहीं बनती है, हम फ़ोटो खींच लेते हैं और ये, बाकी हमारी स्टैचू तो नहीं बनती है। तो इम्पॉर्टेंट लोगों की स्टैचू बनती थी। तो मोहनजोदड़ो में कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन था, इसका ना तो नाम पता है, कौन थे क्या थे नहीं पता है, बट ये था कि इम्पॉर्टेंट पर्सन ही होंगे जो कि एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स पहन रहे हैं। अब एम्ब्रॉयमेंट यानी कि बेहतरीन कारीगरी की गई है इनके जो क्लोथ पे, उसे एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है, जो कि आप अपनी क्लासेस में, क्राफ्ट क्लासेस में सीखते भी होंगे कि किस टाइप से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। और अगेन ये जो फ्लावर वाला चीज़ है वो एम्ब्रॉयडरी की गई है उनके क्लॉथ पे। अब ये इससे पता चलता है कि बेहतरीन कारीगरी होती थी, स्किल्ड लेबर्स थे वहाँ पे जो कि अच्छा काम करते थे और अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, फाइन प्रोडक्ट्स निकालते थे और बनाते थे। हमें क्लॉथ तो नहीं मिला, लेकिन इस इमेज से हमें ज़्यादा पता चल पाएगा। अब एक चीज़ ये कि हड़प्पन जो थे अपनी सील्स जो है वो स्टोन से भी बनाते थे, और ये सील्स जनरली जो रहती थी वो रेक्टेंगुलर होती थी, और इसमें यूजुअली आपको दिखेगा इन सील्स में तो कोई एनिमल, उसकी कार्विंग की जाती है। कार्विंग यानी कि गढ़ाई की जाती है, उसे जो पत्थर है उसे प्रॉपर खोदा जाता है, उसे नक्काशी किया जाता है उस पर, जिससे कि एक एनिमल या बहुत सारी चीज़ें जो हमें लिखना रहती है वो लिखी जा सके। हड़प्पन जो थे वो पॉट्स भी बनाते थे। पॉट्स अगेन क्या क्या काम में आते हैं, हमें पानी रखने के काम में आते हैं, पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आते हैं पॉट्स, दूध, पानी, लिक्विड्स के साथ साथ ग्रेन्स को भी स्टोर करने के काम में आते थे ये पॉट्स। और ये बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन में होते थे, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल होते थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है हमें कॉटन की चीज़ें भी मिली है। तो कॉटन के बारे में बता दूँ मैं, कॉटन जो है एक टाइप का प्लांट रहता है, कॉटन प्लांट, और उसका जो कॉटन प्लांट जब मैच्योर होता है तो वो कॉटन देता है। और सबसे पहले मेहरगढ़ में स्टार्ट किया गया था कॉटन उगाना 7000 साल पहले। मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कॉटन बनाना स्टार्ट किया था, ग्रो करना स्टार्ट किया था, और कॉटन से फिर क्लॉथ बनाया जाता है। और एक्चुअल पीसेस कॉटन के, क्लॉथ के हमें मिले भी हैं, जो कि एक सिल्वर बर्तन था, सिल्वर वाज था, उसकी लिड पे लगे हुए, चिपके हुए मिले। साथ ही साथ कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स थे मोहनजोदड़ो में, उसमें भी चिपके हुए मिले। मतलब अभी तक 4700 साल पुरानी बात है कि ये सिविलाइजेशन 4700 साल पहले आ गई थी, अभी तक हमें उसके कॉटन के कुछ चीज़ें मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी पता चला है कि कॉटन से वो कैसे थ्रेड बनाते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉटन से पहले थ्रेड बनता है। थ्रेड यानी कि आपने देखा होगा, आपके पास थ्रेड की बट्टी होती होगी, तो वो आपने देखा होगा। थ्रेड से क्लॉथ बनता है, क्लॉथ को फिर सीते हैं प्रॉपरली, और सीने के बाद आप उसे पहनते हैं पैंट या शर्ट में। प्रोसेस वही होता था पहले भी। और इस तरीके से इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉटन है इससे थ्रेड बनाया जाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे बोलते हैं स्पिंडल व्हील्स। तो इसकी भी हमें आर्कियोलॉजिस्ट को इसके भी अवशेष मिले हैं। और वो किसके बने हैं? या तो टेराकोटा के बने हैं। टेराकोटा अगेन मैंने बताया था जिससे टॉयज़ बने हुए रहते हैं। क्ले से बनता है टेराकोटा, और उस क्ले को बेक किया जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है, वो कठोर हो जाता है और समय के साथ वैसा का वैसा ही रहता है। या फैंस करके एक पत्थर होता है, उससे बनते हैं।
अब ये फैंस क्या होता है, तो इमेज में देख लीजिए पत्थरों के भी स्पेशल टाइप रहते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कभी आप रेती गिट्टी में खेले होगे तो आपको पता चला होगा कितने टाइप के पत्थर रहते हैं, कितनी इमेजेस रहती है। और पत्थर कुछ स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कुछ हार्ड रहते हैं, कुछ प्रॉपरली कट जाते हैं, कुछ बहुत ब्यूटीफुल रहते हैं, कुछ का अलग यूज़ रहता है, कुछ बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल रहते हैं, कुछ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो नेचर में हमें पत्थर मिलते हैं। तो फेंस भी एक टाइप का मटेरियल रहता है, आप देख लीजिए, जो गम जो रहती है, कुछ पेड़ जो गम निकालते हैं उससे बनी रहती है, और उस गम को हम सैंड में मिलाते हैं, ये पाउडर्ड क्वार्ट्ज जो रहती है मिलाते हैं, उससे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये शाइनी होता है, ग्लासी होता है और ग्लेज होता है, चमकदार चमकीला होता है ये। और इसमें ग्लेज जो रहता है, जो शाइन और देता है, वो ब्लू या सी ग्रीन कलर का रहता है। इस फैन से हम बीड्स बना सकते हैं, बैंगल्स बना सकते हैं, ईयरिंग्स बना सकते हैं, टाइनी वेसल्स छोटे घड़े बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं। और इस फैन से ही हमने स्पिंडल वॉल बनाया था, वॉल, जिससे हम थ्रेड को स्पिन करते थे। कॉटन एक साइड लगाते थे और वो कॉटन बन जाता था थ्रेड में। फिर थोड़ा और प्रोसेस करते थे और उसके बाद ये थ्रेड मिल के बन जाता था क्लॉथ, और ये क्लॉथ से फिर हम हमारे कपड़े सीते थे और हम इस्तेमाल करते थे उन कपड़ों का।